जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। जो भी आपका लक्ष्य है उसको पाने के लिए आप लोग निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, निरंतर हार्डवर्क कर रहे हैं। तो प्लीज जो हार्डवर्क कर रहे हैं आप लोग सही दिशा में करिएगा, राइट स्ट्रेटजी के साथ। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जरूर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। तो डेफिनेटली आपको आपका लक्ष्य जो है वो मिल जाएगा आराम से, कोई रोक ही नहीं सकता। एक बात ध्यान रखिएगा, आपके और आपके लक्ष्य के बीच में केवल आप ही खड़े हैं। क्या है, किस तरीके से, किस दिशा में, किस स्ट्रेटजी के साथ आप अपने प्रिपरेशन को कर रहे हैं। अगर सही से करेंगे तो डेफिनेटली आपको आपका लक्ष्य मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता है। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य आपका इंतजार कर रहा है, आपको उस राह पे चलना पड़ेगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। आज आखिरी क्लास होगा नंबर सिस्टम का, तो नंबर सिस्टम आज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो नंबर सिस्टम के बेस्ड पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी सीसैट में, यूपीपीसीएस सीसैट में, अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम में, एसएससी में और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और यूनिट डिजिट कैसे फाइंड किया जाता है उसको चेक करते हैं। ओके, और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर और जो डेसिमल नंबर्स को कैसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग सीखते हैं, समझते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या सीखा था, जैसे 2 डिजिट नंबर कैसे फाइंड करते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम आते हैं 2 डिजिट नंबर पर उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम लोग सीख लिए। अगर मान लीजिए 3 डिजिट नंबर देगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 डिजिट नंबर दे दिया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बेस पर 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट उसको हम लोग पढ़ते हैं। ओके, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, कोई 3 डिजिट नंबर है। ओके, एनी 3 डिजिट नंबर, अगर 3 डिजिट नंबर है तो कैसे अज्यूम करते हैं हम लोग 3 डिजिट नंबर को, XYZ, ये क्या है हमारा 3 डिजिट नंबर, इसको ऐसे अज्यूम कर लीजिए। और इसी किस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए x जो है वो 100 प्लेस पर है तो इसलिए क्या लिख सकते हैं 100x, और जो y है वो 10th प्लेस पर है तो 10th प्लेस पर है तो कैसे करेंगे 10 into y, पता है हम लोगों को, प्लस z है तो यूनिट प्लेस पर z है तो इसे लिख देंगे 100x प्लस 10y प्लस z। ओके, अब क्वेश्चन के अंदर क्या है, कोई एक नंबर है 3 डिजिट का, उसका जो मिडिल डिजिट है, मिडिल वन, वो क्या है 0 है, इसका मतलब क्या है 0 है, ऐसा है। ओके, और क्या क्या कहा जा रहा है, जब हम डिजिट को ऐड करते हैं मतलब सम ऑफ देयर डिजिट इज व्हाट, सम ऑफ द डिजिट इज व्हाट 12, इसका जो सम ऑफ डिजिट्स दिया है मतलब x प्लस 0 प्लस z इज इक्वल टू 12 दिया है, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 12 दिया है, इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस z इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। राइट, अब क्या कह रहा है, जब जो डिजिट्स है अगर उसको इंटरचेंज कर रहा है मतलब पहले और आखिरी डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, x के जगह पे z और z के जगह पे x कर रहे हैं, तो जो हमको नंबर मिल रहा है वह नंबर गिवन नंबर से 396 ज्यादा है, मतलब 396 ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, जब हमने डिजिट्स को इंटरचेंज किया, हम क्वेश्चन को लिख देंगे, मतलब लास्ट में लिख देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन को, क्या है, डिजिट को जब हमने इंटरचेंज किया पहला डिजिट और आखिरी डिजिट को, तो क्या मिल गया हमको Z0x मिल गया। तो जो फाइनल नंबर मिला Z0x वह क्या है, वह गिवन नंबर से 396 ज्यादा है। गिवन नंबर क्या है, x0z से 396 ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, क्या है, हमने जो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज किया, बदल दिया, तो जो हमको नंबर मिला क्या मिलेगा Z0x, वह जो नंबर है ओरिजिनल नंबर जो x0z है उससे 396 ज्यादा है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट्स, तो x और z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो मिलेगा उसके बाद उसका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही, पक्का क्वेश्चन आ गया ना, अब सॉल्व करते हैं, पक्का। ओके, अब क्वेश्चन लास्ट में मैं अपलोड कर दूंगा। देखिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या 100z प्लस सॉरी 0 into 10
क्योंकि ये 0 है, तो 0 इंटू 10 का मतलब क्या हो गया 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट में हम क्या लिख दे रहे हैं x, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ पे देखिए x जो है वो 100 प्लेस पर है, उसको क्या लिख सकते हैं 100x, ओके। अब 0 को 0 इंटू 10 मतलब 0 होगा तो नहीं लिख रहा है, z 396, समझ में आ कि नहीं समझ में? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखिए एक चीज और ध्यान देखिए 23 इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं हम लोग, 2 इंटू 10 प्लस 3 एक्सपेंड करते हैं ऐसे। मान लीजिए 2 3 4 है, उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 4 लाइक दैट एक्सपेंड करते हैं, बेसिक है। 2 इंटू 100 मतलब 200, 3 इंटू 10 मतलब 30, 200 प्लस 30 कितना हुआ 230 प्लस 4 234 हो गया। ठीक उसी तरीके से हम लोग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। देखिए 3 डिजिट नंबर क्या 2 3 4, उसको कैसे एक्सपेंड कर दिया ऐसे, इसको ऐसे एक्सपेंड कर देंगे। जैसे 2 डिजिट नंबर अगर हमको अज्यूम करना होता तो क्या अज्यूम करते हैं एक्स वाई, इसी को क्या लिख सकते थे हम लोग 10x प्लस वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं बेसिक्स, इसको एक्सपेंड कर दिया तो ये मिल गया हमको, समझ में आ गया, ये आ गया आपको। अब क्या करते हैं 100x को इस साइड लेते हैं और z को इस साइड लेते हैं, तो 100z माइनस z कितना हो जाएगा 99z, x माइनस 100x कितना हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 396। यहां से देखिए 99 कॉमन है और 99 इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा z माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्यों 396 डिवाइड बाई 99, अच्छा लिख देते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। 396 डिवाइड बाई 99 एक कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो देखिए एक इक्वेशन तो हमारे पास है x प्लस जेड इज इक्वल टू 12 और एक इक्वेशन यहां से निकल गया z माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, इसको ऐड कर दिया x कैंसिल हो गया, z प्लस जेड क्या हो गया 2z हो गया, 2z इज इक्वल टू 16 हो गया, तो z इज इक्वल टू क्या मिल गया 8। अब z की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, x की वैल्यू क्या मिल जाएगा 12 माइनस 8, तो x की वैल्यू मिल जाएगा 4। अब क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट, कौन सा डिजिट लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट का डिफरेंस पूछ रहा है, क्योंकि जो मिडिल वाला डिजिट है जो सेकंड डिजिट है वो तो 0 है, ओके। तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई पक्का। तो 3 डिजिट नंबर की क्वेश्चन को कैसे जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं आप सीख लिए, अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग कर सकते हैं आराम से, पक्का समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं। तो 3 डिजिट नंबर को ऐसे हम अज्यूम करते हैं। 3 डिजिट नंबर में हमारे क्वेश्चन में दिया है कि जो मिडिल वाला है वो 0 है, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख दिया, तो क्वेश्चन हमारा आसान हो गया। ओके गॉट इट, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए आप लोग, कोई 3 डिजिट नंबर है जिसका मिडिल जो डिजिट है वो 0 है, फिर सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट क्या है 12 दिया हुआ है, फिर अगर दोनों फर्स्ट और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज किए तो जो नंबर मिला वह गिवन नंबर से 396 ज्यादा है, तो पूछ रहा है कि दोनों डिजिट का डिफरेंस कितना होगा। बस समझ आ गई पक्का। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर उसके बाद फाइंड द यूनिट डिजिट पढ़ते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था कोई 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि अभी 3 डिजिट सीख रहे हैं, कोई 3 डिजिट नंबर है जिसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है, जिसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है, लिख दे रहा है, और 3 डिजिट नंबर छोटा है विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं हो रहा मतलब कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, obtained using non-zero digit, मतलब जो उसमें डिजिट्स है वो नॉन जीरो मतलब 0 नहीं है। पहली बात कि नंबर के अंदर डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है और कोई डिजिट 0 नहीं है, और हर डिजिट जो है 3 से डिविजिबल है, एंड एवरी डिजिट जो 3 डिजिट नंबर के में जो डिजिट्स हैं वो सब 3 से डिविजिबल है, एंड डिविजिबल मतलब मल्टीपल भी है, मल्टीपल ऑफ 3 है। तो फाइंड द सम ऑफ द नंबर, जितने भी नंबर्स मिलेंगे उसका सबका सम फाइंड करना है, फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ नंबर, समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कोई 3 डिजिट नंबर है ए बी सी,
हमने एज्यूम कर लिया है 3 डिजिट नंबर है, उसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए, तो सब रिपीट नहीं कर रहा है, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, ओके। और इसमें कोई डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ए बी सी जो है वो जीरो नहीं है, और हर डिजिट जो है 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब ए भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए, बी भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए और सी भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। उसके बाद जो हमको नंबर मिला, कितने नंबर मिलेंगे, एक से ज्यादा भी नंबर मिल सकते हैं, जितने भी नंबर मिलेंगे सबको ऐड करके उसका सम फाइंड करके बताना है। 4 ऑप्शन दे देगा, अगर पता है कर दे करोगे तो हो जाएगा। अब देखिए बिना कुछ किए आराम से कर लेंगे आप। क्या रहा है, 3 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन, कोई जीरो नहीं होना चाहिए, कोई डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए, और हर डिजिट जो है 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या हो सकता है, एक ये क्वेश्चन, यह एक नंबर हो सकता है कि नहीं, देखिए कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, कोई डिजिट जीरो नहीं है, और हर डिजिट जो है 3 का मल्टीपल है। देखो 3 जो 3 का मल्टीपल है, 6 जो 3 का मल्टीपल है, और 9 जो 3 का मल्टीपल है कि नहीं है, पक्का। अब इसी को कितने प्रकार से लिख सकते हो, इसके अलावा कुछ और आएगा क्या, नहीं। अब इसी को कितने प्रकार से लिख सकते हो, 396 लिख सकते हो, हाँ, 639 लिख सकते हो, हाँ, 693 लिख सकते हो, हाँ, 936 लिख सकते हो, हाँ, 963 लिख सकते हो, हाँ। इतने नंबर आएंगे, और ये सभी को ऐड कर दो तो हमारा आंसर मिल जाएगा। समझ में आया, देख रही है हर डिजिट जो है 3 से डिविजिबल है, कोई कहीं पर भी आपको जीरो नहीं दिखेगा और कहीं पर रिपीटेशन नहीं दिखेगा। यह नंबर अलग है, 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 तो 6 आएंगे। अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन बने पड़े होते तो 3 डिजिट्स को कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल वाला काम हो जाता, 6 तरीके से 3 into 2 into 1 वाला, ओके, कर लेते हैं आराम से। तो 6 आएगा नंबर। अब इसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कितने प्रकार के कितने डिफरेंट प्रकार के नंबर होंगे, तो 6 डिफरेंट प्रकार के नंबर होंगे, ऑप्शन दे देगा उसी में 5, 6, 7, 8, अगर पता है कर दे कर लोगे। अब क्या पढ़ते हैं हम लोग सीखते हैं कि कैसे यूनिट डिजिट फाइंड किया जाता है, यूनिट डिजिट कैसे फाइंड किया जाता है, समझते हैं, समझ में आ गया। तो आप लोग जो 2 डिजिट नंबर वाले प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं सीख लिए, 3 डिजिट नंबर वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए करते हैं वो भी सीख लिए। अब हम लोग सीखते हैं कि यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, फाइंड यूनिट डिजिट। जैसे 23 है, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। 44 है, इसमें यूनिट 45 है, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वही यूनिट डिजिट है हमारा, पक्का समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और बड़ा सोचते हैं, 12 into 15, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें यूनिट डिजिट पूछ रहा है। अगर हमको कुछ नहीं आता, मान के चलिए हमको कुछ नहीं आता, क्या करेंगे, 15 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें देखेंगे यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, वही हमारा यूनिट डिजिट हो गया। तो 12 into 15 180 हो गया, करना ही पड़ेगा, अगर कुछ नहीं आता है तो करना ही पड़ेगा। अब यूनिट प्लेस पे 0 आ गया तो हम लोग बोल देंगे कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 0 है। 21 into 22 ये पूछ दिया। अब इसमें क्या करेंगे, करा कि फाइंड द यूनिट डिजिट। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं पता है तो 21 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे, 21 into 21 कितना होता है, 441 प्लस 21 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 462, समझ में आ गया। और अब इसको मल्टीप्लाई करिए, अपने आप समझ में आएगा मतलब लास्ट में 2 आ जाएगा, समझ में आ गया। अब देखिए ये जो 2 नंबर का मल्टीपल है तब तक तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको अधिक से अधिक 10 सेकेंड 15 सेकेंड लगेगा, कर लेंगे। परंतु अगर यही नंबर बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए ऐसा दे दिया जाए 12 into 13 into 14 into 16 into 17 into 18 into ऐसा दे दिया जाए 19, अब इसका फाइंड करना है तो दिक्कत हो जाएगी। तब आप सब मल्टीप्लाई करोगे तो पता चलेगा 2-3 मिनट लग रहा है सब सॉल्व करने में, तब प्रॉब्लम दिक्कत हो जाएगी, समझ में आ रहा है। तब हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे ट्रिक्स डेवलप करने पड़ेंगे कि जो ऐसे प्रॉब्लम्स आए वो अधिक से अधिक 8 से 10 सेकंड के अंदर लग जाए। और एक समझ में आ गया, आपको पहले बेसिक समझिए, बेसिक समझने के बाद आपको अपनी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ा देनी है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर 1 मिनट में सॉल्व करना है तो आप 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लीजिए। और कब आएगा, जब आप पहले बेसिक सीख लीजिए,
उसके बाद कॉन्सेप्ट को, ट्रिक्स को सीखने की कोशिश कीजिए। पहले बेसिक सीखिए, उसके बाद ट्रिक्स सीखिए, तब कभी नहीं भूलेंगे। आपको रिवीजन करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो अगर आप केवल ट्रिक्स पर निर्भर करते हैं ना, तो आपको बार बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा। और सिलेबस इतना बड़ा है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का कि मतलब बार बार रिवीजन करना लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपको बेसिक्स को एकदम रखिए टॉप पर, उसके बाद ट्रिक्स डेवलप करने की कोशिश करिए। ओके, तब जाके ट्रिक्स आप लंबे समय तक रिटेन कर पाएंगे, रख पाएंगे अपने पास। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कुछ ट्रिक्स लगाते हैं, तब समझ में आएगा। अब हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट का, तो हमको 10th प्लेस पे जो डिजिट है, 100th प्लेस पे जो डिजिट है, 1000 प्लेस पे जो डिजिट है, 10,000 प्लेस पे जो डिजिट है, उससे क्या मतलब है? उसको इसे पकड़ेंगे, उठा के फेंक देंगे। हमको यूनिट डिजिट से ही मतलब है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 16 इंटू 17 इंटू 18 इंटू 19। अब इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट। तो सोचिए, अब इससे पहले एक क्वेश्चन था 12 इंटू 13 क्वेश्चन है, इसमें यूनिट डिजिट पूछ रहा है। हमने क्या किया, 12 का 13 में मल्टीप्लाई किया, तो 12 12 जा कितना होता है 144, 144 प्लस 12 कितना हो गया 156, 156। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हो गया 6। अब देखिए, इस नंबर का केवल यूनिट डिजिट लेते हैं, इस नंबर का केवल यूनिट डिजिट लेते हैं और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा 6 आएगा। इसका मतलब क्या है, जो 10th प्लेस पर डिजिट है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, निकाल के बाहर फेंक देंगे। जो यूनिट डिजिट बचा है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट बचा है उसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसके बाद यूनिट प्लेस पे डिजिट आएगा वही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा पूरे इंटायर क्वेश्चन के लिए। समझ में आए? वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं। हमको इस जो 10th प्लेस पे नंबर उससे कोई मतलब है क्या? नहीं। इससे 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 मतलब है क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6 मिला, 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया 24 मिला, उससे 4 से मतलब है, 2 से मतलब नहीं है। 4 और 6 को मल्टीप्लाई किया 24 आया, उससे हमको 4 से मतलब है, 2 से मतलब नहीं है। 4 और 7 को मल्टीप्लाई किया, 4 और 7 को मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा 28 आएगा। ओके, हमको 2 से मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट से मतलब है, तो यूनिट प्लेस होना चाहिए। 8 और 8 को मल्टीप्लाई किया, कितना है 64 आया, 6 से मतलब नहीं है, 4 से मतलब है। 4 और 9 को मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा 4 9 जा 36, हमको 6 से मतलब है, जो यूनिट प्लेस पे है, हमको 3 से मतलब नहीं है, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी? कितना आसान है, 4 से 5 से 10 सेकंड हो जाएगा क्वेश्चन, और आप अपना समय बचा लेंगे मोर देन 90% फ्रॉम दिस क्वेश्चन एंड यू कैन यूज दोस टाइम इन अनदर क्वेश्चन। अंडरस्टैंड नॉट? पक्का? गॉट इट? नो प्रॉब्लम? तो नोट डाउन कर लीजिए। और बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये तो छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, बस यूनिट डिजिट को पकड़ के चला। यूनिट डिजिट जो भी 100 10 1000 प्लेस पर डिजिट दिया उसको ऐसे पकड़ेंगे, उठा के डस्टबिन में डाल देंगे। ओके, आई एम सॉरी, स्टिल आई हैव प्रॉब्लम इन माय थ्रोट। कुछ और बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है कोई बड़ा सा 632 इंटू 534 इंटू 718 इंटू 964 इंटू 786 इंटू, इधर ही लिख सकते हैं, 786 इंटू 948। एक क्वेश्चन, अब इसके अंदर पूछ रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट। अब फिर अगेन वही क्वेश्चन, इससे हमको क्या मतलब, यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इससे क्या मतलब, इससे क्या मतलब, कोई मतलब है क्या? नहीं, बस ये पागल बनाने के लिए दिया गया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। हमको केवल और केवल जो यूनिट प्लेस पे डिजिट्स हैं उनसे मतलब है। तो हमने 8 को 6 में मल्टीप्लाई किया, कितना आया 48 आया। फिर अगेन 4 से मतलब नहीं है, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 16 आया, हमको 1 से मतलब नहीं है, 6 से मतलब है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 24 आया, 2 से मतलब नहीं है, 4 से मतलब है। 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 32 आया, हमको 3 से मतलब नहीं है, 2 से मतलब है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 8 आया। यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। देखिए क्यों इतना बड़ा करने जाएंगे,
बात समझ में आ गई? सिंपल सा खरीदे हमको आंसर मिल जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम, पक्का। चलिए और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 74 इंटू 75 इंटू 76 इंटू 77 इंटू 78 इंटू 79, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। पूछ रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट। एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था 12 इंटू 15, इसका जो हमने फाइंड किया तो 180 आया। अब देखिए ध्यान से, अगर यूनिट डिजिट 2 और 5 है और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा। कहीं पर अगर दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और दोनों नंबर में जो लास्ट जो यूनिट डिजिट है वो 2 5 है, 4 5 है, 6 5 है, 8 5 है, तो मल्टीप्लाई करने पर हमेशा क्या आएगा? यूनिट डिजिट 0 आएगा। एक बार ध्यान दीजिए, इतने नंबर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर एक बार 0 आ गया यूनिट डिजिट पे तो इंटायर डिजिट को, इंटायर नंबर को जितनी बार मल्टीप्लाई करें कोई मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा। तो अब देखते हैं, देखें 2 और 5 कहीं पर है यूनिट प्लेस पर, हाँ है यहाँ पर, यहाँ पे हमने क्या किया? इसको पकड़ के मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, मतलब यूनिट डिजिट 0 आ गया। एक बार यूनिट डिजिट 0 आया मल्टीप्लीकेशन में तो जाए जितने नंबर आप जो रिमेनिंग है मल्टीप्लाई करिए, यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। बात समझ में आ गई? पक्का, क्योंकि 0 को किसी भी मल्टीप्लाई करो 0 आता है, तो यूनिट डिजिट 0 आएगा। पक्का, नो प्रॉब्लम। अब उसके बाद अगर 2 नहीं है यहाँ पर तो 4 और 5 को देख लिया तो 4 25 20, अगेन 0 आ जाएगा। चलिए 2 और 4 नहीं है, 6 और 5 है, तो अगेन मल्टीप्लाई किया तो 5 छक्का 30, अगेन यूनिट आ गया। चलिए 6 नहीं है, 2 4 6 नहीं है, 5 और 8 है, तो मल्टीप्लाई किया 5 8 जा 40, अगेन 0 आ गया। बात समझ में आ गई? पक्का। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको, कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लीजिए, काम आपका आसान हो जाएगा। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है 632 इंटू 534 प्लस 576 इंटू 734 प्लस 384 इंटू 546 प्लस 718 इंटू 896। एक क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस है, ये प्लस है, यह प्लस है, यह प्लस है। ओके, तब क्या करेंगे? अगेन जो 10th और 100 प्लेस पर डिजिट है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है? इन दोनों से मतलब है। दोनों को मल्टीप्लाई किया 8 6 48, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फाइंड द यूनिट डिजिट। ध्यान दीजिएगा, यूनिट डिजिट पूछ रहा है। अभी हम लोग केवल यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसकी बात कर रहे हैं, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो 8 6 48 होता है, हमको 4 से मतलब नहीं है, 8 से मतलब है। फिर इधर देखिए 2 4 8 है, तो यहाँ 8 से मतलब है। ओके, 6 4 24 है, हमको 4 से मतलब है। 4 6 24 है, हमको 4 से मतलब है, तो हमको केवल इतना मतलब है। 8 प्लस 8 16 प्लस 8 24, तो अगेन पूरा कितना है रिजल्ट? 24, पर यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो 4 आ गया। समझ में आ गया? ऐसे आपको करना है। ओके, अब पावर वाले क्वेश्चन आ गए। मान लीजिए हमारे पास जैसे 4 5 6 7 8 टू द पावर 1 9 8 7 6 5 4 ऐसा दे दिया। अब इसमें यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे? हालत खराब हो जाएगी। कुछ हालत खराब नहीं होगी, कुछ और ट्रिक यूज करते हैं हम लोग। क्या चेक करते हैं आप? द लॉ ऑफ साइक्लिसिटी। ये लॉ ऑफ साइक्लिसिटी क्या होता है? हम लोग ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं, 8th में 9th स्टैंडर्ड में, इवन 6 और 7th में पढ़ चुके हैं। कौन सा? लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। जो डिविजिबिलिटी टेस्ट करने का लॉ होता है वही कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पर। ओके, चलिए देखते हैं। अब 2 के पावर 1 क्या होता है? 2 के पावर 2 क्या होता है? 4 2 के पावर 3 क्या होता है? 8 2 के पावर 4 क्या होता है? 16। मतलब हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। ओके,
टू टू द पावर 5 क्या होता है 32 मतलब 2। ये देखिए 4 स्टेप बाद अगेन डिजिट रिपीट कर रहा है। पहले स्टेप पे क्या था 2, फिर उसके बाद 4 स्टेप बाद अगेन रिपीट कर रहा है। फिर आप अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा टू द पावर 6 64 मतलब 4, टू द पावर 7 मतलब 128 मतलब 8, टू द पावर 8 मतलब 256 मतलब 6, टू द पावर 9 का मतलब 512 मतलब अगेन 2। देखिए अगेन 4 स्टेप बाद रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ओके, हर 4 स्टेप के बाद जब 2 के पावर में जाते हैं तो रिपीट करता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ साइक्लिसिटी। एक साइकिल बन रहा है कि मतलब 4 स्टेप के बाद रिपीट होता चला जाएगा। तो मान लीजिए इसका क्यों यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2 टू द पावर 5 है, इसका पूछ रहा है कि आप फाइंड करिए यूनिट डिजिट, जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है वो पूछ रहा है। तो अगर हमको कुछ नहीं पता होता तो हम लोग करते क्या है, हम लोग सीधा से इसको एक्सपैंड कर देते हैं, खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 मतलब 32 आ गया। लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो गया 2 हो गया। अब यहीं पे पूछ दिया जाए 2 टू द पावर 20, ऐसे करेंगे तो हो गया कल्याण हम लोगों का अच्छे से। बात समझ में आ गई? कुछ कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो देखिए ये 4 स्टेप के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है डिजिट। 4 स्टेप के बाद रिपीट हो रहा है डिजिट मतलब अगेन 2 आ जा रहा है। हमने क्या किया, इस पावर को 4 से डिवाइड कर दिया। जब पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो एक जाएगा, एक बार जाएगा। 4 इंटू 1 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या 5 को, जो पावर में 5 है उसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 1, ये 1 क्या है क्वोशेंट है, ये 1 क्या है रिमाइंडर, लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हमको एक कॉन्सेप्ट हम लोग बचपन में पढ़े हैं a टू द पावर m इंटू n प्लस c। इसको कैसे लिखेंगे a टू द पावर m इंटू n इंटू a टू द पावर c लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। फिर इसको क्या लिख सकते हैं a टू द पावर m टू द पावर n लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 टू होल पावर दिस वन इंटू 2 टू द पावर दिस वन, लिख सकते हैं क्या? पक्का लिख सकते हैं। अब जो ये 2 टू द पावर 1 है ये 2 हो गया, और यह वाला जो होगा इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं, और यहां से जो मिलेगा आपको यूनिट डिजिट 2 मिलेगा। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे सर इसको निगलेक्ट आप क्यों कर रहे हैं? अभी हम बताते हैं आपको क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए 2 टू द पावर 4 होता क्या है, क्यों हम निगलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि 4 स्टेप बाद जो है डिजिट 2 रिपीट हो रहा है। अगर जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रहा है हर 4 स्टेप के बाद, इसीलिए हम लोग इसको निगलेक्ट कर रहे हैं। अगर निगलेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, चेक करते हैं। 2 टू द पावर 4 होता क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 16 होता है। 16 का जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 6 है। अब 6 का इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है 6 दूनी 12। अगेन यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और यहां से भी यूनिट डिजिट क्या आ रहा था 2 आ रहा था। इसको क्यों करने जाए, इसको पहले से निगलेक्ट कर दें। ध्यान दीजिएगा जो यह नंबर आया यहीं से यूनिट डिजिट निकलेगा। यह जो नंबर आया अगर उसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे अगेन यूनिट डिजिट 2 ही होगा, परंतु आपका टाइम बढ़ जाएगा सॉल्व करने का। आप क्यों इसको यूज कर रहे हैं, अपने टाइम को सेव करने के लिए। बात समझ में आ रही है? पक्का 100%। अब इसी को पावर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसको ध्यान दीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। इसी पावर को बढ़ाते हैं और देखते हैं। अगर इसको एक बार आप समझ लिए कॉन्सेप्ट तो और जो है जहां पे हम लोग लॉ ऑफ साइक्लिसिटी अप्लाई करेंगे वो आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पूछ दिया 2 टू द पावर 13 या 2 टू द पावर 14 2 टू द पावर 14 पूछ लिया, इसका फाइंड करिए आप यूनिट डिजिट। अब अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप क्या करोगे, क्या सिंपल सा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 14 टाइम्स लिखोगे और मल्टीप्लाई करोगे, जो नंबर आएगा उसमें देखोगे यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, अब उसको बता दोगे वही आपका यूनिट डिजिट है। पक्का समझ में आ गया 100%। परंतु अब इतना समय तो हमारे पास है नहीं, या आपके पास, क्योंकि एग्जाम में तो अनलिमिटेड टाइम होता नहीं है, एक फिक्स टाइम होता है कि आपको इतने 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने हैं लगभग। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि हमको पता है जो 2 का साइकिल चलता है वो 4 चलता है, 4 स्टेप के बाद डिजिट रिपीट होता रहता है यूनिट डिजिट वाला। हमने क्या किया, इस 14 को 4 से डिवाइड किया तो क्या मिला 3 इंटू 4 मतलब 3 बार जाएगा, 4 3 12 प्लस 2, ये क्या हो गया क्वोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। ये तो हमको पता है।
अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और 4 स्टेप के बाद रिपीट होता है, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको अब हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और यहां से जो नंबर आया ये वाला नंबर वही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। अब आप फिर से क्वेश्चन करोगे सर इसको क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो चलो इसको भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। अब हमको पता है 2 होता क्या है, 16, और हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो 1 से कोई मतलब नहीं, 6 से मतलब है, और 6 के पावर 3 हो गया। 6 के पावर आप कोई भी नंबर करिए हमेशा यूनिट डिजिट 6 आता है। देख लीजिए 6 के पावर 1 6, 6 के पावर 2 36, 6 के पावर 3 216, मतलब लास्ट में हमेशा 666 आ रहा है। तो आप इसको करेंगे तो ये भी क्या आएगा, यूनिट डिजिट इसका 6 आएगा, और यहाँ पे क्या है 4 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 24 हो गया, मतलब अगेन यूनिट डिजिट 4 ही आ रहा है। तो आप इसको नेग्लेक्ट कर दें या सॉल्व करके फाइंड करें तब पर भी आपकी यूनिट डिजिट सेम आएगी। अगर आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो अपना समय बचा लेंगे, इसलिए तो हम सब ये महाभारत कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, इसीलिए तो सब गणित लगा रहे हैं हम लोग। पक्का 100% समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम, ओके। जितना आप महाभारत पढ़ोगे उतना आपको ज्ञान मिलता जाएगा, यही है यहाँ पर, जितना आप मैथ सॉल्व करोगे कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सॉरी, ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब और बड़ा क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और समझ में आ जाए, ओके, और बड़ा करते हैं। तो जो साइक्लिसिटी है समझ में आ गया आपको, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया 3 4 5 6 7 8 2 टू द पावर 9 8 7 6 5 4 3, ये पूछ दिया कि इसका फाइंड करो यूनिट डिजिट। अब तो हो गया कल्याण, तब क्या करेंगे, इसका कोई मतलब है क्या यूनिट डिजिट फाइंड करने में, कोई रोल नहीं है इसका। हमने क्या किया, इसको पकड़ा उठाकर फेंक दिया, बचा क्या 2। अब यहां से जो यूनिट डिजिट हमको निकलेगा वो पूरे नंबर के लिए यूनिट डिजिट होगा। अब इसको देखिए, इसको अगर आप ओपन करके करेंगे तो पता चलेगा जितना मैथ सॉल्व करने के लिए समय मिला उतना इसको सॉल्व करने के लिए समय मिल जाए, मतलब लग जाएगा, और उतना पेपर मिलता नहीं, 2 ही पेज मिलता है, वो भी नहीं हो पाएगा। तब क्या करेंगे, कुछ तो ट्रिक्स लगाएंगे, और हमको पता है लॉ ऑफ साइक्लिसिटी लगाएंगे। क्यों, 4 स्टेप के बाद ये रिपीट होता रहता है। 2 के पावर 4 के बाद जब 2 के पावर 5 करेंगे तो अगेन 2 डिजिट आ जाएगा, इसलिए हम जो पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ओके, पक्का। चलिए कर देते हैं, समझ में आ गया, ओके। चलिए 4 से डिवाइड करते हैं, 2 टू द पावर 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 4 छठ 24, 4 नवा 36, 4 एक कम 4, 4 तेई 12, ओके, 4 पच्चे 20, ये हो गया 4 का प्लस बच गया 3 रिमाइंडर, ओके, गॉट इट। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 4 टू द पावर 2 4 6 9 1 3 5 इंटू 2 टू द पावर 3, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो इसको क्या लिख दिए, 2 टू द पावर 4 टू होल पावर दिस थिंग, बिकॉज हमको पता है कॉन्सेप्ट क्या, a टू द पावर m n क्या होता है, a टू द पावर m टू द होल पावर n। अब जैसे 2 टू द पावर 4 हुआ, 4 स्टेप के बाद रिपीट होता है, इसका कोई मतलब नहीं, इसको उठा के हमने फेंक दिया। अब जो यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना है ये यहीं से निकल जाएगा। 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 8। अब आप कहोगे सर इसको क्यों छोड़ रहे हो, तो देख लीजिए 2 टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है 16, 16 का यूनिट डिजिट क्या हो गया 6। अब 6 की पावर कुछ भी करोगे लास्ट में 6 ही आएगा, 6 को 8 में मल्टीप्लाई करोगे 48 आएगा, अगेन यूनिट डिजिट क्या आया 8 आया, तो क्यों करने जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया ना, ऐसे हम क्या करते हैं, इसको उठाकर फेंक देते हैं, जो बचा वो हमारा यूनिट डिजिट दे देगा। पक्का समझ में आ गया 100%, बस खत्म काम। अब और करते थे 3 7 8 कर लेते हैं, ओके। माफ करिएगा हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है? आप लोग करो सर, बहुत दिन से प्रॉब्लम है आपको, तो क्या कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते ना क्लास, हमको तो लेना ही पड़ेगा। अब कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे 3 है, 3 की पावर 1 क्या होता है 3, 3 की पावर 2 क्या होता है 9, 3 की पावर 3 क्या होता है 27 मतलब 7, 3 की पावर 4 क्या होता है 81 मतलब 8, 3 की पावर 5 क्या होता है 243 मतलब 3।
अब देखिए ये भी क्या हो रहा है, 4 स्टेप के बाद रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब ये सेम कॉन्सेप्ट जो 2 वाले में लगाए हैं वो 3 वाले में लगाएंगे। अब इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 7 की पावर 1 क्या होता है 7, 7 की पावर 2 क्या होता है 49 मतलब 9, 7 की पावर 3 क्या होता है 49 इंटू, अब 7 का मल्टीप्लाई करिए यहाँ 63 आ जाएगा मतलब 3, 7 की पावर 4 क्या होता है 1, 21 हो जाएगा इधर, तो 7 की पावर 5 क्या होगा 7, मतलब 4 स्टेप के बाद रिपीट हो रहा है। हम बस लास्ट डिजिट लिख रहे हैं, यूनिट डिजिट, हम और जो 10th प्लेस पे और 100th प्लेस पे डिजिट है उसको नहीं लिख रहे हैं क्योंकि मतलब नहीं है। इसका मतलब जो 7 है वो भी 4 स्टेप के बाद रिपीट हो रहा है। अब 8 का कर लेते हैं, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 16, 8 की पावर 3 48, 8, 8 की पावर 4 4 और 8 की पावर 5 कितना हो जाएगा। ओके देखिए 64 सॉरी 64 मतलब 4 2 ओके 8, मतलब देखिए ये भी 4 स्टेप के बाद रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 8 की पावर 2 क्या होगा 64 मतलब 4 लिख दिया, 8 की पावर 3 क्या हो जाएगा 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा ओके 32 मतलब 2 लिख दिया, 8 की पावर 4 मतलब 8 पूरी 16 16 6 लिख दिया, 8 पर 8 और मल्टीप्लाई कर 48 8 लिख दिया। ओके हम यूनिट डिजिट लिख रहे हैं और कोई डिजिट नहीं, मतलब 10th प्लेस और 100th प्लेस नहीं लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यह भी जो है 4 स्टेप के बाद रिपीट हो रहा है, यह भी 4 स्टेप के बाद रिपीट हो रहा है, यह भी 4 स्टेप के बाद रिपीट हो रहा है, जैसे 2 जो है 4 स्टेप के बाद रिपीट हो रहा था। मतलब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगा देंगे 3 7 और 8 में। बात समझ में आ गई, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सब सॉल्व हो जाएगा। ओके बेसिक समझ लीजिए, काम आपका आसान हो जाएगा। बेसिक्स नहीं समझेंगे तो आपको रटना पड़ेगा, समझ में आया। ओके और हम आपको रटाएंगे नहीं, आपको सिखाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे 3 4 5 7 9 3 टू द पावर 1 5 4 6 7 8, यह है क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट। अभी हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं तो मतलब यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे, तो हमको इससे कोई मतलब है क्या, यूनिट डिजिट में इसका कुछ रोल है क्या, नहीं। तो 3 देखते हैं, अब 3 टू द पावर क्या है, यह है। अब हमको पता है कि जो 3 है वहां पर भी लॉ ऑफ साइक्लिसिटी अप्लाई होता है 4 स्टेप वाला, इससे जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12 कितना बचा 3 और 4 ओके एंड हाँ 4 3 12 हो जाएगा, 3 और 4 बचेगा क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 8 चौक 32 ओके 2 6 बचेगा, 4 छक 24 ओके 2 बचेगा 7, 4 छक 24 और क्या है 8 4 9 36 प्लस 2 इंटू 4 हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। अब इसको क्या लिख देंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट 3 टू द पावर 4 टू द पावर 3 8 6 6 9 इंटू 3 टू पावर 2 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। अब इसको निगलेक्ट कर उठाकर फेंक दो, अब जो यहां से मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आप कहोगे सर क्यों फेंक रहे हो, तो देख लेते हैं। 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 81, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81 होता है। 81 में लास्ट डिजिट क्या हो गया, मतलब यूनिट डिजिट क्या हो गया 1, तो यहाँ पे 1 के पावर 3 8 6 6 9 क्या हो जाएगा 1 ही आएगा, तो 1 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 9 ही आएगा। इसलिए क्यों करने की जरूरत है, जो यहाँ से आपको यूनिट डिजिट मिलके आया है जो मिलेगा वही आपका फाइनल यूनिट डिजिट मिलेगा। बात समझ में आ गई पक्का। सेम तरीके से हम लोग 8 का कर लेंगे, 7 का कर लेंगे, एक 7 का कर लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5 8 9 6 4 7 टू द पावर 9 8 4। अब अगेन यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, 7 टू द पावर 9 8 4 कर लेते हैं। अब जो 7 है उसका भी साइक्लिसिटी हम लोग चेक कर लिए, 4 स्टेप के बाद रिपीट होता है डिजिट, तो 4 से डिवाइड करेंगे इसको, चलिए करते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौका 16, बचा कितना 4 छक 24। अब बताइए ओके मतलब 0, इसका रिमाइंडर कितना मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा, ओके चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं 5, थोड़ा सा और आपको आसानी होगी, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 7 टू द पावर 4 टू द पावर 2 4 6 इंटू 7 टू द पावर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 7 टू द पावर 1, पक्का समझ में आ गया।
100%। देखिए 7 जो था वो भी 4 स्टेप बाद रिपीट हो रहा था, तो इसको क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। यहां से क्या आया, 7 आ गया। पक्का, नो प्रॉब्लम, एकदम अच्छे समझ में आ गया ना। बस ये हो गया हमारा। ओके, अब कहे आप कहोगे सर इसको क्यों कर रहे हो आप निगलेक्ट, चलिए उसको करके देख लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। 7 टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये क्या होगा, 7 इंटू 7 49 मतलब 9, 7 इंटू 7 49 मतलब 9, 9 इंटू 9 81 मतलब 1, 1 का जब 7 मल्टीप्लाई करोगे 7 आएगा, तो क्या मतलब है इसको करने का, इसको निकाल के बाहर फेंक दिया हमने। अब बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे से। ओके, आप हमको बताइएगा इसका जब यहाँ पे 4 होगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब ऐसा लाइक क्या है 5,89,647 टू द पावर 984 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, हमने 5 देके सॉल्व कर दिया है, और नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए। अब कुछ देखते हैं दूसरा टाइप का, 4 और 9 के बारे में देखते हैं। 4 और 9, अब आपको साइक्लिसिटी वाला जो रूल है वो समझ में आ गया होगा। साइक्लिसिटी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक फिक्स साइकिल के बाद रिपीट हो रहा है, 4 स्टेप के बाद रिपीट हो रहा है। 4 और 9 के बारे में देख लेते हैं। 4 का क्या होता है, देखिए 4 टू द पावर 1 क्या होता है 4, 4 टू द पावर 2 क्या होता है 16 मतलब 6, 4 टू द पावर 3 क्या होता है 24 मतलब 4, 4 टू द पावर 4 क्या होता है मतलब 16 मतलब 6 आ गया। इसको देखिए हर 2 स्टेप बाद वो रिपीट हो रहा है डिजिट, सेम डिजिट। यहाँ पे भी साइक्लिसिटी वाला रूल अप्लाई हो रहा है पर 2 स्टेप के बाद, परंतु वहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे। अब देखिए जब 4 के पावर ऑड है 1 और 3, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है आपका 4 ही आ रहा है। तो क्वेश्चन अगर आपको आता है 7 8 9 4 5 4 टू द पावर 1 2 3 4 5 6, इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो लास्ट डिजिट क्या है आपका, जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 4 है। तो 4 के पावर अगर इवन नंबर है, यहाँ पे इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में 6 है, 4 के पावर इवन नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा 6 होगा। देखिए जब 4 का इवन पावर होता है, इवन पावर, तो यूनिट डिजिट क्या आता है 6 आता है। इसके 2 ही आएंगे, 4 के पावर कुछ भी हो तो 2 ही चीज आएंगे, अगर इवन है तो 6 आएगा, 6 यूनिट डिजिट आएगा, अगर ऑड है तो 4 यूनिट डिजिट आएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है इवन पावर है, इसलिए इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 6 आएगा। अब इसी 6 के जगह पे हमने 7 रख दिया तो क्या हो गया पावर, ऑड पावर हो गया, ऑड पावर हो गया तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वह 4 आ जाएगा। पक्का समझ में आ गया, इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसको तुरंत 1 सेकंड के अंदर लग जाएगा आपसे। तो ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। 9 टू द पावर 1 क्या होता है 9, 9 टू द पावर 2 क्या होता है 81 मतलब 1, 9 टू द पावर 3 क्या होता है 9 मल्टीप्लाई कर 9, 9 टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है 1। तो देखिए ये भी जो है 2 स्टेप बाद रिपीट होता जा रहा है। तो यहाँ पर भी देखिएगा जब 9 के पावर ऑड है तो 9 आ रहा है, 9 के पावर जब इवन है तो 1 आ रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन है 4 7 8 9 टू द पावर 4 5 6 7 8, देखिए 9, अब इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, 9 के पावर क्या है इवन है, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। ओके 4 7 8 9 टू द पावर 5 6 7 8 9, 9 के पावर क्या है ऑड है, इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 9 आएगा। बात समझ में आ गई, पक्का। अब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो सॉल्व कर लेंगे आप लोग, हाँ कर लेंगे। ओके नोट डाउन कर लीजिएगा कॉन्सेप्ट को। तो 4 के पावर इधर मैं लिख दे रहा हूं, 4 पावर ऑड है तो जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 4 होगा। 4 के पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। 9 के पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट हमेशा 9 होगा। 9 के पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा, यूनिट डिजिट। तो नोट डाउन कर लीजिए, बस इतना ही करना है। अब हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, अब हम और चेक करते हैं
जीरो के पावर कोई भी नंबर हो, कोई भी फाइनाइट रियल नंबर, कोई भी फाइनाइट रियल नंबर, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जीरो के पावर इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जीरो के पावर एनी फाइनाइट रियल नंबर हो हमेशा जीरो आता है, एनी फाइनाइट जीरो नंबर, एनी फाइनाइट रियल नंबर, ओके, हमेशा जीरो होगा। वन के पावर एनी फाइनाइट रियल नंबर हो हमेशा वन आता है। फाइव के पावर कुछ भी हो, ऑड हो या इवन हो, हमेशा फाइव आता है। कैसे देखिए, 5 टू द पावर 1 5, 5 टू द पावर 2 25, अगेन 5 आ गया, 5 टू द पावर 3 125, अगेन 5 आ गया, 5 टू द पावर 4 625, अगेन 5 आ गया, 5 टू द पावर 4 3125, अगेन 5 आ गया। बात समझ आ गई पक्का? तो 5 के पावर कुछ भी करिए हमेशा 5 आएगा, 6 के पावर कुछ भी करिए हमेशा 6 आएगा। समझ में आ गया? ओके, ऐसे क्वेश्चन को आप खट सॉल्व कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर पढ़ के हम लोग अपने जो लेक्चर है उसको कंप्लीट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है 376 टू द पावर 415 इंटू 355 टू द पावर 182 इंटू 397 टू द पावर 265 इंटू 458 टू द पावर 789 इंटू ओके 51 टू द पावर 3 514 टू द पावर 38, कुछ भी लिख लो यहाँ पे, क्या दिक्कत है? ओके, अब इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है। अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं लगाए तो बहुत हालत खराब हो जाएगी। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, इससे मतलब नहीं है 10th, क्योंकि यूनिट डिजिट पूछ रहा है। 6 के पावर क्या है, कुछ भी हो 6 से ही आएगा। 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आएगा 5 ही आएगा यूनिट डिजिट। अब देखिए 6 इंटू 5 को मल्टीप्लाई किया 30 आया, मतलब यूनिट डिजिट आपका क्या आ गया, 0 आ गया। यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे कुछ भी आए, यहाँ पे यूनिट डिजिट कुछ भी आए, यहाँ पे 0 आ गया एक बार तो आपका लास्ट में यूनिट डिजिट कुछ भी हो मतलब 0 ही होगा। तो आपने क्या किया, 2 से 3 सेकंड के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। बात समझ में आ गई? ओके, 100% नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। अब आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर RN, एनी नंबर जो P बाई Q के फॉर्म में हो, जहां पे Q 0 ना हो, रैशनल नंबर है, खत्म काम। अब रैशनल नंबर जैसे मान लीजिए 2/3 2/4 2/5, ओके 1/2 4 5 6 7, ये सब क्या है, रैशनल नंबर है। क्योंकि 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4/1, जहां पे 1 0 नहीं है। ओके, अब रैशनल नंबर 3 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर रैशनल नंबर, इम्प्रॉपर रैशनल नंबर और मिक्स्ड रैशनल नंबर। प्रॉपर रैशनल नंबर, इम्प्रॉपर रैशनल नंबर, मिक्स्ड रैशनल नंबर। जो प्रॉपर रैशनल नंबर क्या होता है, जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा हो। जैसे 1/2 है, 2/3 है, 2/5 है, 3/7 है, ये सब क्या है, प्रॉपर है। देखिए ऊपर वाला नीचे वाला छोटा है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। अब इम्प्रॉपर क्या होता है, जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, ओके 2/1 3/2 ओके 5/2, ये सब क्या है, इम्प्रॉपर। और मिक्स्ड क्या होता है, जैसे 1:2/3 2:4/5, ये क्या होते हैं, मिक्स्ड रैशनल नंबर होते हैं। आई एम रियली सॉरी, माफ करिएगा आप लोग। डन। अब जो इरैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इरैशनल नंबर मतलब नॉन रिपीटिव रिकरिंग नंबर, नॉन रिपीटिव रिकरिंग नंबर, इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर, नॉन रिपीटिव रिकरिंग नंबर जो होते हैं, जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41 और आगे चलती चली जाती है। ओके, √3 1.732, ओके, ये सब क्या होते हैं, ये इरैशनल नंबर होते हैं। और मतलब ऐसा नंबर जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल हो गया, सिंपल सी बात। रैशनल और इरैशनल को जो हम लोग कंबाइन करते हैं, जो नंबर फॉर्म होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। बात समझ में आ गई? पक्का 100%। अब देखते हैं जो डेसिमल नंबर्स होते हैं
वह कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, और जो डेसिमल नंबर होते हैं उसके अंदर जो रिपीटिव रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं उसको किस तरीके से हम लोग रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं। डेसिमल नंबर एक होता है रिपीटिव रिकरिंग डेसिमल नंबर, रिपीटिव रिकरिंग डेसिमल नंबर, नॉन रिपीटिव रिकरिंग डेसिमल नंबर, नॉन रिपीटिव रिकरिंग डेसिमल नंबर। व्हाट इट? रिपीटिव रिकरिंग डेसिमल नंबर, नॉन रिपीटिव रिकरिंग डेसिमल नंबर, इसको क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर भी बोलते हैं, और इसको हम लोग रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, रैशनल नंबर में कन्वर्ट चेंज कर सकते हैं। अब यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब इसी को हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे क्या हो गया, 0.3333, 0.3333, ये क्या है? रिपीटिव रिकरिंग डेसिमल नंबर, चलता चला जा रहा है, रिपीट भी कर रहा है, चलता चला जा रहा है। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। ओके, इसको क्या बोलते हैं? जो रिकरिंग रिपीटिव रिकरिंग डेसिमल नंबर, रिपीटिव रिकरिंग डेसिमल नंबर। समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जैसे एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए 0.333333 डॉट 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 दिया है, इसको हम लोग 0.3 बार भी लिख सकते हैं। याद है ना आप लोगों को? 0.3 बार हम लोग बच्चे ने पढ़े हैं 9th स्टैंडर्ड में। ओके, अब ये कर रहा है कि इसको आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट करिए, पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करिए, जहां पर क्यू जीरो ना हो। तो हमको नहीं आता तो हम क्या करें? हम वही करेंगे जो हम लोग 9th में करते थे पहले, फिर उसके बाद ट्रिक अप्लाई करेंगे, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, मतलब बेसिक की बात कर रहे हैं। इसको हमने एक्स अज्यूम कर लिया। अब देखेंगे कितने नंबर जो कितने डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं, केवल एक ही डिजिट है 3, वही रिपीट होता चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, रिकरिंग। ओके, तो क्या किया, एक डिजिट को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तो कैसे निकलेगा? जब दोनों साइड 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया, यह इनफाइनाइट मेनी टाइम जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। तो उसमें से एक 3 बाहर लिया तो कोई अंतर पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल अंतर नहीं पड़ेगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10x माइनस x क्या हो जाएगा? 9x। ओके, 3 माइनस 0 3, और ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। ओके, सब्ट्रैक्ट करके खत्म हो जाएगा। यहां से x क्या हो जाएगा? 3/9, यह आ जाएगा 3/9। अब इतना हमको करना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट करना पड़ेगा तो कैसे करें? अब यहीं से हम कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है? 3, उसको लिख दिया। ओके, कितने डिजिट यहां पर है जो रिपीट नहीं हो रहा है? एक भी नहीं, तो -0। कोई ऐसा डिजिट है यहां पर जो रिपीट नहीं हो रहा है? नहीं है, -0। कितने डिजिट रिपीट हो रहा है? एक डिजिट। कौन सा? 3। अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो डिनोमिनेटर में 9 लिख दो, एक बार 9, एक बार 9। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहा हो तो 2 बार 9, 3 डिजिट रिपीट हो रहा हो तो 3 बार 9। ये क्या है? 3/9 क्या है? दोनों आ गया कि नहीं आ गया? ट्रिक से अप्लाई कर दिया यहां पर, इससे इसको, मतलब यह आना बहुत जरूरी है, यही हमारा बेसिक्स है। ये क्या है? ट्रिक है। अब 1-2 क्वेश्चन में और अप्लाई करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गॉट इट? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। हमने किया क्या, जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसको लिख दिया। कौन सा रिपीट हो रहा है डिजिट? 3, तो 3 लिख दिया। माइनस कौन सा ऐसा डिजिट है यहाँ पर जो रिपीट नहीं हो रहा है? कोई नहीं डिजिट है, तो -0 कर दिया। डिवाइड बाई कितने डिजिट रिपीट हो रहा है? एक डिजिट, केवल 3 रिपीट हो रहा है, इसलिए एक बार 9 लिख दिया। उसको सॉल्व किया, जो आया वही रिजल्ट है। देखो ये दोनों बराबर है। और सॉल्व करते हैं तो अब समझ में आएगा अच्छे से आप लोगों को। ओके, चलिए और सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है 0.2323232 चलता चला गया, यह क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, पहले
बेसिक से सॉल्व करते हैं, उसका ट्रिक लगाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्रिक लगाएंगे, फिर बेसिक से सॉल्व करेंगे। तो इसको x अज्यूम कर लिया। अब देखिए इसमें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे आप सोच सकते हो क्या कि यह 2 3 2 3, इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर देते हैं, 2 3 2 3 2 3, थोड़ा सा अलग अलग हो जाए, कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर यह वाला 2 रिपीट नहीं हो रहा है, पर यहाँ देखिए 2 3 2 3 2 3 2 3 रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलिए। रिपीट हो रहा है पक्का। तो एक नंबर जो है जो कि 2 है वह रिपीट नहीं हो रहा है। अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, चलो 1 कर दिया, प्रॉब्लम ही है, उसके बाद कर लेंगे और आगे चल के। यहाँ पे 1 कर दिया, ये 1 जो है वह रिपीट नहीं हो रहा है, परंतु यहाँ देखिए 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। कौन कौन सा है, 2 3। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो 1 रिपीट नहीं हो रहा है उसको बाहर लेने का प्रयास करते हैं। कैसे करेंगे, केवल एक ही डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर आ गया। अब कितने डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 3, 2 डिजिट, इसलिए दोनों डिजिट को बाहर लेने की कोशिश करो। कैसे करोगे, जब 100 मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें तो 1000 हो गया। बात समझ में आ रही है, 123.23 23 23 23। देखिए अगर इसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार जो 2 3 है वो बाहर आ गया। ओके, अब क्या करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1000 में से अगर 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 9 से 90x। 123 माइनस 1 क्या होगा, 122। और यह वाला दोनों है इनफाइनाइट में टाइम जा रहा है तो खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या है, x 122 डिवाइड बाई 990। यह तो हमारा हो गया बेसिक्स। अब ट्रिक्स यूज करते हैं। अब देखते हैं कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 3, तो लिख दिया 2 3। कौन सा डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, मतलब 123 हो गया। माइनस माइनस कौन सा डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, 1। कौन सा, 1, यही 1 को यहाँ पे लिख देंगे। डिवाइड बाई ध्यान दीजिए कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट। कौन कौन से, 2 3, तो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार 9 लिख दो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में केवल 1 डिजिट रिपीट हो रहा था, इसलिए 1 बार 9 लिख दिया। और कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, केवल 1 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा तो 1 बार 0 लिख दो। क्या हुआ, यह 123 माइनस 1, 122 बाई दिस थिंग, एक ट्री बना दिया। हो क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो ये पहले वाला जितने नंबर हैं 1 2 3 इसको लिख दिया, माइनस वह डिजिट लिखो जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो कौन सा रिपीट नहीं हो रहा, 1, तो -1 कर दिया। डिवाइड बाई कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए 2 बार 9 लिख दिया, 99। जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं उतने बार 0 लिख दो। 1 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा उतने बार 0 लिख दिया, हो गया काम, खट दे। ओके, अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बिना बेसिक्स के। पहले ट्रिक से सॉल्व करते हैं, उसके बाद बेसिक्स अप्लाई करेंगे। देखते हैं दोनों का आंसर सेम आता है। यहाँ पे दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इससे क्या होगा, आप अपना समय बचा सकते हो, खट दे कर अधिक से अधिक 4 से 5 सेकंड में आप कर सकते हो क्वेश्चन को। देखिए कोई क्वेश्चन है हमारे पास 3 2 3 2 2 3 4 5 ऐसा है, मान लीजिए ऐसा 2 3 4 5 2 3 4 5 चलता चला जा रहा है। इधर देखिए सब क्वेश्चन को सॉल्व करना बोल रहा है कि आप इसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, मतलब करिए। तो सबसे पहले देखिए जो ये पहला है, ये 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा पर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो तुरंत उसको लिख दीजिए 2 3 4 5 लिख दिया, कोई दिक्कत। माइनस जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा उसको लिख दीजिए। कौन सा डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, 2 3 रिपीट नहीं हो रहा तो उसको लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब कितने डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 4 5, तो 2 बार 9 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, 2 और 3, तो 2 बार 0 लिख दिया। तो क्या आ गया, इसको करोगे तो 2 डिवाइड बाई 9 9 0 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बेसिक से सॉल्व करते हैं तो यही आना चाहिए। हमने क्या किया, इसको एज्यूम कर लिया x। अब जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं उसको बाहर लेना है, तो 100 मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया। और जो डिजिट रिपीट हो रहा है
उसको भी एक एक पेयर को बाहर, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, उसको एक बार बाहर लेना पड़ेगा। अगेन 100 मल्टीप्लाई कर दो इसमें, क्योंकि 2 डिजिट है तभी बाहर आएगा दोनों। तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 10,000 हो जाएगा। तो क्या आ गया, 2345.454545। अब 10,000 में से 100 सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आएगा, 9,900 एक्स। अब 2345 माइनस 23 2322 आ जाएगा। एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2322 डिवाइड बाई, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए दोनों बराबर है कि नहीं है, बराबर है। तो कर क्या रहे, जो भी नंबर स्टार्टिंग में है रिपीट होने के बाद पहले, यहाँ पे फिर रिपीट हो रहा है, उससे पहले जितने भी नंबर है उसको पहले लिख दिया, माइनस वो नंबर लिखिए जो रिपीट नहीं हो रहा है तो लिख दिया, डिवाइड बाई जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने बार 9 लिख दो, जितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे उतने बार 0 लिख दो। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पक्का समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मान लो कि यहाँ पे दे दिया क्या, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, हो गया नोट डाउन। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 7। अब इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, तो 7 को भूल जाइए, 7 को मार दीजिए गोली और इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इतना, तो इसको 7 को जोड़ दीजिए इसमें, बस आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, पक्का। तो ये हो गया हमारा क्या, जैसे जो डेसिमल नंबर होता है उसको कैसे p/q के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। बेसिक्स भी सीख लिए जो हम लोग 9th में पढ़े थे, और जो ट्रिक्स भी सीख लिए जो कि हमको एग्जाम में यूज करना है, क्योंकि एग्जाम में दिखाना नहीं है किस प्रकार आप सॉल्व कर रहे हो, वो मार्कशीट चाहिए, उसको बस भरना पड़ेगा। आप अपना समय यूज बचा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन कट करके करना पड़ेगा आपको। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, आज जो है आपका नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप इस लेक्चर को देखने से पहले, अगर पहली बार आप लोग देख रहे हैं, इस लेक्चर से देखने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स है नंबर सिस्टम के, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, तभी आपका पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट होगा। आप नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नंबर सिस्टम के बेस पर जो भी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यूपीएससी सीसैट में, यूपीपीसीएस सीसैट में, और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में, एसएससी में, और कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज, जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए, तो इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन मिस कर देंगे आप लोग इतने अच्छे वीडियो का। ओके, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।